चाय चल रही है सुबह की, और वैसे भी गुड़ की है। और खूब अच्छे से मैंने इसमें अदरक, काली मिर्च, गुड़ और चाय पत्ती अच्छे से डाल दी है, और अच्छे से ये पक रही है। उसके बाद दूध इसमें बहुत ही कम डालना है, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। ज़्यादा दूध की अच्छी नहीं लगती। तो दूध हमारा ये रखा रात का, मलाई उतारनी है इसकी। यहाँ हमारी चाय बन के रेडी हो चुकी है। इसमें डाल देती हूँ चाय। ये बन गई भाई चाय, तो कम कर देती हूँ थोड़ी सी। लो चाय, गुड़ की चाय है सुबह की। अखबार लाओ। तो यहाँ मैं गेट खोलती हूँ सुबह के टाइम, तो ये हमारा अखबार लगा हुआ है। अखबार ले लेती हूँ और बाहर का व्यू दिखाती हूँ कैसा है। धुंध है पर इतनी नहीं है आज जितनी कि कल थी। और ये देख सकते हैं किस तरह का मौसम हो चुका है। और धुंध इतनी है कि बारिश की तरह गीला हो जाता है नीचे सारा ना। और दोबारा से अब घास भी आने लगी है इधर साइड में। तो भैया चलो टाटा बाय बाय। तो सुबह के टाइम चाय के साथ में अखबार। तो आज हो चुकी है 3 तारीख, ये देख सकते हैं आप, 3 फरवरी। और भाई आज का क्या है, आज क्या दे रखा है, न्यूज़ होने दे सकते हैं, नुकसान नहीं। एफ एंड चीनी सेना की घुसपैठ से। चलो भाई खबरें पढ़ते हैं ये तो। अब हम करते हैं अपना काम। मैं भी लेके आती हूँ अपनी चाय। हाँ ले लेती हूँ मैं भी अपनी चाय सुबह की। तो भाई मुझे भी छाननी पड़ेगी अपनी, क्योंकि इनको तो मैंने छान के दे दिया है, मुझे छाननी पड़ेगी। मैं छान लेती हूँ अपनी चाय। तो ये छान लिया मैंने चाय अपनी। तो भाई आज बन रहे हैं गोभी के पराठे। ये मैंने कस लिए हैं, इसमें गरम मसाला, नमक और मिर्च मैंने डाल दी है, हरी मिर्च भी। और चटपटे खाने होते हैं, ये मेथी और आटा है। अब मैं इसको गूंद लेती हूँ। आज बनाते हैं गोभी के पराठे। और इधर चल रहा है इनका पानी, एक बाल्टी बाहर लगा हुआ गर्म पानी। तो बोले कम पड़ जाता है, थोड़ा गर्म पानी और कर दो, तो मैंने रख दिया है। और इधर मैं पराठे की तैयारी कर रही हूँ सुबह नाश्ते की। तो दोबारा से यहाँ चाय बन चुकी है नाश्ते के लिए, और ये बन चुका है पराठा हमारा। तो ये पराठा किस चीज़ का है बता सकते हैं? गोभी का। तो ये है भाई गोभी का पराठा। कंप्लीट हो चुका है, बस सब थाली लगानी है। अब इस धीमी धीमी आंच पे इसको मैं सेक रही हूँ ऐसे। तो ये दे दी है चाय, और ये है पराठा नाश्ते में। आज एक ही पराठा मिलेगा आपको। तो मौसम कुछ इस तरह से है। ये नाश्ता करके तैयार हो चुके हैं ड्यूटी जाने के लिए, तो अभी चलने वाले, जबकि अभी भी 8:30 बज चुके हैं। अभी देख लो मौसम अभी भी इस तरह का है। आज लग रहा है कि सारा दिन धूप नहीं आएगी। कल तो 1 बजे भी आ गई थी। और आज है 3 तारीख, 3 फरवरी मतलब, और मौसम है इस तरह का। तो चले फिर, लग रहा है कि आज कपड़े भी धोने थे। चलो सोचूंगी फिर भी इसके बारे में। तो ये चल दिए हैं अपना, अब तौलिया वोलिया डाल दिए, अपनी मोबाइल ले लिया, तो चार्जिंग लगा रखी थी, चल दिए हैं ड्यूटी। तो भाई दिन की ड्यूटी में ऐसे ही रहती, भाग दौड़। नाश्ता भी बहुत फास्ट करेंगे, जल्दी 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 इस तरह से। तो अभी यहाँ कोई खड़े हैं अपने, उनसे बात कर रहे हैं, वो भी ड्यूटी करके आए थे। हाँ मैं अपना पराठा छोड़ के चली गई थी बाहर। तो ये पराठा बन चुका है गोभी का। तो ये क्या है कि मैंने 2 परत करके ही बनाया है, क्योंकि गोभी भी पानी छोड़ती है, तो वो फिर आटे के हिसाब से करना पड़ता है। आटा अगर टाइट है तो इस तरह से मैंने 2-2 बनाई है, जैसे कि ये बना दी है और एक ये बना दी है ऐसे। तो मैं इसके अंदर पीठी भरूंगी और फिर इस तरह से ऊपर रख दूंगी।
तो इस तरह से बनाए हैं मैंने पराठे, इनको दे दिया मैंने नाश्ता, ही करके निकल गए ड्यूटी। तो भाई अब मुझे करना है नाश्ता। एक पराठा मुझे खाना बस, ज़्यादा नहीं, क्योंकि नुकसान देता है बहुत ही तली भुनी चीज़ें। और धीमे धीमे आंच पे बहुत ही टेस्टी। और ठंड का इशारा, ये देखो आप, नीचे अभी भी हीटर लगा के रखती हूँ पैरों के पास, तब जाके किचन में खड़ी हो पाती हूँ, नहीं तो नहीं हो पाता। तो यहाँ मौसम तो ऐसा ही है। तो धनिया ख़त्म हो चुका था बिल्कुल। कढ़ाई मैंने गरम कर ली थी और गैस मैंने बंद कर रखी है। अब इसी की हीट में ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं इसको पीस लूँगी। और थोड़ी डाल ली थी इसमें सौंफ, तो दोनों का मिक्सर करके सब्ज़ी में खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। धनिया घर का पिसा हुआ हो अपना। और भाई इधर मैंने बथुआ धो के कल साफ़ कर लिया था, आज धो धा के अच्छे से नमक डाल के उबालने के लिए रख दिया। अब देखती हूँ उसका मुझे क्या बनाना है। बर्तन कर दिए हैं साफ़ इस तरफ। तो यहाँ मैं धनिया को बार बार हिला भी देती हूँ। और इधर मेरा बथुआ उबल रहा है और इधर भाई मैं लहसुन खड़ी होके छील रही हूँ। ये देख सकते हैं, अखबार बिछा लिया और इधर छील के रख लिया, क्योंकि इस तरह के कामों में भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ, मैंने पीस दी चटनी। तो ये देख सकते हैं दही डाल के बना दी है भाई चटनी। ओहो, मज़ा आ गया भाई, खुशबू आ रही बहुत बढ़िया। तो ये हमारा टूट गया, इसलिए एक बार रखना पड़ा मेरे को। और अदरक, हरी मिर्च, लहसुन का पेस्ट मैंने बना दिया है। उबल चुका था, इसको ग्राइंड भी कर दिया है। दही जमाई थी, दही भी हमारी जम चुकी है ये। तो भाई मैंने डिसीजन लिया, आधे का मैं साग बनाऊंगी, तो आधा मैंने साग के लिए रेडी कर लिया है। आटा डाल लिया है इसमें, पानी, और जो ग्राइंड किया था बथुआ वो डाल लिया है। आटा डाला है मक्की का, रख दिया है कुकर। और ये मैंने चॉपर कर ही लिया था, इसमें मैं तड़का लगाती हूँ हींग डाल के। मैंने ये रख ही दिया है, क्योंकि सोनल बना सकती है बथुए की कचौड़ी। तो ये देख सकते हैं हींग की छोटी छोटी पन्नी में पैक किया हुआ हींग। और ये रहा हमारा हींग, और एक पन्नी मैंने इसमें डाल दिया। ये देखो, यहाँ मैंने तेल में पहले जीरा डाला, उसको ब्राउन होने दिया। और कच्चा तेल निकल जाता है, उससे नहीं पता चलता है हमें जीरे से। और ये देख सकते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया है। अब मुझे लगाना है बथुए के साग में तड़का। तो भाई थोड़ी सी चीज़ें बन रही है और हम लोग ज़्यादा बनाते हैं ना, तो आज ऐसा लग रहा है हल्का हल्का सा क्या बना रहे बस पता नहीं चलता। तो ये देखो, तो 2 ही कटोरी बनेगा साग आज। ये देख सकते हैं, बस अब इसमें मैं खद्दा लगने दूँगी, क्योंकि ये है बथुए का, तो सीजन का लास्ट चल रहा है। तो हमने आज बथुए का साग भी बना दिया और भाई बथुए की कचौड़ी भी बनेगी। अभी आलू मुझे और उबालने हैं, आलू उबलने रखूँगी। तो उसके पापा आ जाते हैं 12 बजे लंच करने, तो उनकी भी तैयारी मुझे करके रखनी होती है। 11 बज चुके हैं, सुबह से लगे 9 बजे ड्यूटी पर गए थे, तब से मैं लगी हुई हूँ। लगता है कि 2 आदमी हैं, पर काम उतना ही रहता है। जब से मैं खड़ी हुई हूँ किचन में, काम करती रहती हूँ, बर्तन साफ़ करती रहती हूँ। फिर से बर्तन हो गए थे, तो ये मैंने नाश्ते के फिर से एक टोकरा बर्तन फिर से साफ़ कर दिया है। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, जिससे कि थोड़ा सा चटपटा लगे साग। और बाकी अब ये पक के अच्छा बन जाएगा, क्योंकि आटा फूलता है ना, इसलिए इतना पतला लग रहा है। अभी बाद में अच्छा हो जाएगा गाढ़ा एकदम, अभी खद्दा भी नहीं आया। यहाँ मैंने मक्की का आटा गूँध लिया है गर्म पानी से, और फिर इसमें पूरे घस्से लगाए हैं ऐसे कर करके, देख सकते हैं। और ये देख सकते हैं मैंने रोटी बना दी है, मक्का की हाथ से बनाई है भाई। और इसको हमेशा चक्कू से ऐसे उतारे इस तरह से, तो ये ऐसे उतर जाती है। और साग भी हमारा बन के तैयार हो चुका है, जैसे कि मैंने बताया था। इस तरह से देखो गाढ़ा हो गया और बहुत ही बढ़िया बन गया साग भी, ये देखो। तो इसको मैं ढक देती हूँ। लंच का खाना मैंने कंप्लीट इनका कर दिया है, तो भाई आएंगे रोटी देनी है बस अब। तो मैं इस तरह से रोटियां बना के रख देती हूँ, और फिर जब लंच करने आते हैं ना, तो जैसे एक तवे पर रख के ऐसे सेक लेती हूँ। मैंने तवे पे ये रखी हुई है, ये नीचे से करारी हो जाती है, तो उसके बाद मैं सेक लेती हूँ बढ़िया से। उसके बाद मैं इस तरह से रख देती हूँ, गर्म रहती है रोटी फिर।
ये लस्सी हो गई, ये चटनी हो गई, ये अचार हो गया कि मैंने इसमें कटोरी में ऑलरेडी पहले से डाल दिया। मुझे लेना है साग। साग को मैंने खूब अच्छे से पकाया क्योंकि दोबारा से गर्म करना पड़ता है जब खाना लगाना पड़ता है दोबारा से। तो ये हमारा साग बन चुका, घी मैंने ऑलरेडी पहले से डाल दिया था। जैसे कि ये थाली लग चुकी है, थाली कंप्लीट है। फिर से एक रोटी मैंने ऐसे रख दी है तवे पे, कच्ची बना के रख सकती हूँ ना जैसे कि ये, और फिर तवे पे मैंने ऐसे रख दी है। अब ये सिक जाएगी धीरे धीरे, धीमी आंच पे सिक जाएगी। और इधर रख दिए हैं आलू उबलने के लिए। बनाने हैं बथुए की भरमा, पराठे पराठे कचौड़ी जो भी बननी है आलू की बनेगी। सोनिया लाई थी आज छोले और चावल, वो दे के गई है सोनिया, छोले और चावल। बताओ कैसे बना साग? मेहनत रंग ले आई। अच्छा, हमारी मेहनत रंग लाई है भाई। खाना खाने आए थे, लंच कर रहे हैं। तो ये देखो चिड़िया भाई हमारे यहाँ कितनी आ चुकी है, बहुत सारी चिड़िया। और आवाज़ भी आ रही होगी इनके चहकने की। इनको ना मूंगफली डाल रहे हैं इसकी, देखो पब्लिक सारी, ये देखो तो ऐसे उड़ जाती है। अगर इनके पास जाते हैं ना तो उड़ जाती है। तो मौसम आज ऐसा ही है, मतलब धूप अच्छी नहीं निकली है बिल्कुल भी। अभी खाई है मूंगफली, ये बैठे थे लंच करने के बाद, तो अभी मूंगफली खाई है इनके साथ में बैठ के, रखी है दीवार पर। तो ये देखो आप, ये इधर रखी है दीवार पर। तो खाना भी खा चुके हैं। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू की भरमा कचौरी, बथुए वाली जो है। इधर छील दिए हैं आलू ये, और प्याज कट चुके हैं। अब इसमें बाकी जो मसाले हैं वो डालेंगे। आटे को मैंने थोड़ी देर लगा के रख दिया था। अब इसमें मैं डाल लूँगी नमक। अगर नमक पहले से डाल देते तो आटा खींचा खींचा सा हो जाता है। तो चलने की कर दी तैयारी। चलो, लंच हो चुका इनका। अब कह रहे मैं चल रहा हूँ, चलो मैंने कहा ठीक है कोई नहीं। अब खड़े हैं। गिलारी देखो कैसे खा रही है इसको ना। हाँ कुछ डाला होगा ना यहाँ पे, हम डाल लूँ मैं कुछ भी। हाँ यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं, खाते रहते हैं, मतलब इनको मिलता ही रहता है राशन। बालों पे डिस्कस हो रहा, कह रहे थे तो पप्पा लगा के ढक जाते हैं वाइट बाल। मैंने कहा भाई मैं तो मेहंदी लगाती हूँ तो वाइट तो आ ही जाते हैं बाल। कलर करती हूँ फिर, ये तो कलर करते हैं, मैं तो मेहंदी लगाती हूँ। आंवला डाल लूँगी। अब ठंड की वजह से ना थोड़ा सा लेट करती हूँ। तो तेल है एकदम ओरिजिनल, चक्की से लाए थे डब्बा भरवा के, और ये मैंने रख दिया है कढ़ाई में। अब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा ना, फिर इसके बाद मैं गैस ना सिम कर दूँगी, और मतलब अच्छे से पक जाता है तेल। ये देख सकते हैं मसाले डाल लिए हैं सारे, और कितना अच्छा कलर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया एकदम। सब पानी लग रहा है जल्दी का। तो ये मेरे फोटो भी लेना, मेरे से बन लेते हैं ना। तो भाई आज बना रही हूँ मैं बथुए के भरमा कचौड़ी, जो है ना आटे के अंदर जो भर के बनाते हैं। तो ये चल रही है एक तो, और ये मैं बना रही हूँ। तो मैं ऐसे ऐसे करके इसको भर लेती हूँ, फिर इसको ऐसे कर लेती हूँ, तो ये अच्छे से मैश हो जाती है। तो आप हाथ से भी बना सकते हैं, ऐसे बेलन से भी कर सकते हैं, हाथ से भी आप ऐसे ऐसे करके ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये हमारी चली रही है, एक तरफ से ये सीख चुकी है, एक अभी रह गई है इधर साइड से, तो अभी चलेगी ये। इसको तब तक मैं इसको बना देती हूँ हाथों की मदद से।
तो ये मैं डाल देती हूँ ऐसे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसी बनी है। ये देख सकते हैं एकदम बहुत ही क्रिस्पी। ओहो, अंदर से एकदम भरमा। ये देखो बहुत ही गर्म और बहुत बढ़िया। बाकी आपको आगे प्लेट दिखाती हूँ मैं। ये चल रही है कचौड़ी हमारी। उन्हीं चीज़ें हैं, कम ही खाती हूँ कभी कभी बनाती हूँ। बनाने की इच्छा तो बहुत है, खाने की इच्छा भी बहुत है। अब बनती है ना फिर नुकसान देती है, तो इसलिए कोशिश करती हूँ कम बनाऊँ और कम खाऊँ। तो ये चल रही है मेरी, बना रही हूँ, तैयारी हो चुकी है और बन भी चुकी है। तो वही बाद में पिट्ठी कम पड़ गई, अपना बना दिए सिंपल पूरी। तो ये देख सकते हैं हमारी पूरी कैसी बनी है, एकदम मस्त। ये देखो तो खाए जानी है दही के साथ में। तो अच्छे से तल लेती हूँ। वैसे एक और रह गई, एक और बनानी है अभी मुझे। बाकी मैंने ये बना दिया है। ये देख सकते हैं आप हमारी भरमा पूरी पिट्ठी आलू की भर के तब बनाई है बहुत ही अच्छी तरीके से। और आइए खाइए, गरम गरम पूरियाँ खाओ और बताओ भाई कैसी बनी है। आ सकते हैं तो खाइए गरम गरम पूरी। इसको मैं निकाल लेती हूँ ऐसे। तो ये रख दी भैया, और एक पूरी और रहेगी भाई, इसको मैंने बेल के रखी हुई है लास्ट। ये डाल दी। पूरी तभी फूलती है जब तेल आपका अच्छे से गर्म हो और बीच में से आपकी पूरी फटी ना हो और आटा अच्छे से सॉफ्ट हो, तब जाके आपकी पूरी बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही बढ़िया। आटा भी आपका सॉफ्ट होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप कैसी बनी है। तो ये बनने जा रही है भाई हमारी रील। तो देख सकते हैं कैसी बनी है हमारी पूरी। अच्छे से सेकनी होती है। और ये बन चुकी हैं हमारी पूरियाँ। कंप्लीट हो चुकी है, ये देख सकते हैं। अब बहुत ही करारी बनी है, बहुत ही बढ़िया मस्त एकदम। खाने जा रही हूँ दही के साथ में। अरे वाह, गर्मा गर्म। ओहो, कैसी बनी है हमारी पूरी भरमा। मैंने कपड़े आज धोए थे तो इस तरह से डाले, लेट धोए थे तो इस तरह से सूख जाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। शाम के टाइम अब उतार लेती हूँ कपड़े। इधर से क्लिप उतारने के बाद ऐसे मैंने नीचे से लटका रखे थे और इस तरह से उतारूँगी, कभी गिर जाए, क्योंकि क्लिप लगा रखी है ना। तो देखो ऐसे क्लिप के साथ में कपड़े उतारने पड़ेंगे। क्लिप में तार पे लगा देती हूँ ऐसे। तो इसको भी ऐसे लेना और फिर क्लिप हटा लिया, क्योंकि नहीं तो कपड़े नीचे पड़ेंगे, नीचे है मिट्टी। ये भी मैं ऐसे ही ले लेती हूँ, क्लिप हटा दूँगी ऐसे। ये ले ली, ये लगा दी क्लिप। फिर ये भी ऐसे ले लूँगी और ये हटा दूँगी यहाँ से क्लिप, ये हटा दी। चलो भाई कपड़े उतार लिए सारे। उधर रह गए हैं 2 थैले, तो मैं ये कपड़े इधर रख देती हूँ पहले चेयर पर। तो ये रख दिए भाई चेयर पर। वैसे सूख गए आज कपड़े हमारे। और जो ये है क्लिप हमारी, ये मैं ऐसे लगा देती हूँ तार पे। और 2 थैले रह गए इधर, थैले लेके आती हूँ, क्योंकि वे भी मैंने धोए थे। छिट्टे विट्टे लगते हैं ना, बाइक पर गए थे ये गांव में। तो भाई इनको भी मैं ऐसे उतार लेती हूँ, नहीं तो ये भी गिर जाएंगे। एक उतार दिया, एक क्लिप यहाँ लगा रखी है।
ये हटा दी यहाँ से, और इसकी तनी जो है ना पकड़ लूँगी, नीचे ना गिरे। नीचे मैं इसलिए नहीं गिरने दे रही कपड़े क्योंकि मिट्टी है और ये हल्के हल्के गिल्ले हैं। तो इस तरह से मैं लेके अब चलती हूँ। तो ये भी मुझे तार पे इधर डालने पड़ेंगे। चप्पलों को ऐसे झटक लूँगी, इससे मिट्टी सारी नीचे उतर जाए। तो हल्के गिल्ले हैं तो मैं इनको ऐसे डाल देती हूँ तार पे। ये डाल दिया। ये इधर हमारा पक्का है, इधर मतलब मिट्टी नहीं है, पक्का है। तो ये मैंने सुबह एक थैला इधर धो कर डाला था क्योंकि इस पे भी मिट्टी लगी हुई थी इस वजह से। तो इसको भी मैंने इधर डाल दिया है और इन पे लगा दूँगी क्लिप क्योंकि मैं लाई थी उधर से उतार के। अब कुछ क्लिप अभी हमारी बची हुई है। मुझे लग रहा है किचन की हमारी टंकी खुली हुई है। तो भाई मैं टंकी बंद करके आती हूँ किचन की। पानी आ चुका है, 4 साढ़े 4 बजे पानी आ जाता है। तो टंकी बंद कर देती हूँ। जैसे कि देख सकते हैं कैसे चल रही है, फुल प्रेशर है। पानी 4 बजे साढ़े 4 बजे आ जाता है और मैं बाहर थी, कपड़े उतार रही थी तो पता नहीं चल पाया। और वैसे काफ़ी देर की चल रही होगी ये। अब मैं जो क्लिप मेरी बाहर लगी हुई है उनको लाती हूँ उतार के। तो यहाँ रख कपड़े मैंने चेयर पर इधर। तो जो क्लिप है वैसे तार से उतार के ले आती हूँ क्योंकि उनमें ना फिर जंग भर जाता है, जो पैच से लगे रहते हैं ना ऐसे। तो एक ही उतार ली, एक ही उतार ली और भाई एक ही उतार ली, एक ही उतार ली। इधर रख लेती हूँ अपनी दीवार पर जो कि हमारी शॉर्ट्स बनी हुई हैं दीवारें। तो ये रख दी यहाँ पे रख लेती हूँ। तो सुबह पाइप से धो दी थी दीवार भी, मिट्टी ना रहे किसी तरह की। और कुछ क्लिप हमारी इधर लगी हुई हैं, थैले उतार लिए थे मैंने, तो ये भी मैं उतार लेती हूँ। देखो 3-4 क्लिप लगी हुई है। तो उधर भी ज़रूरत पड़ती है। इधर तो जब धूप लेट आती है तब मैं इधर आके कपड़े डालती हूँ, नहीं तो मेरे तार उधर भी बंधे हुए काफ़ी सारे। और ये देखो आड़ू के पेड़, देखो कैसे मधुमक्खी लगी रहती है। फूल देखो कितने सुंदर है, फूल बहुत सुंदर आते हैं, बहुत ही। डेली है मैं ब्लॉक में अपने ज़रूर डालती हूँ। अब जैसे जैसे इन पे फूल आ रहे हैं ना तो उस तरीके से मैं डाल रही हूँ। तो ये देख सकते हैं कितने सुंदर फूल आ रखे हैं, बहुत सुंदर, देखने को मन होता है। ये देखो कितना सुंदर फूल है, मधुमक्खी फिरती रहती है। चलो भाई अब अंदर चलते हैं अपने घर में। सोचती हूँ घूम के आऊँ, घर के काम थका देते हैं, मन नहीं होता फिर शाम को घूमने का। और अब सांस फूलने लगा, पूरी सर्दी मेरे साथ ऐसे ही हुआ है। घूमने गई नहीं हूँ और सह आवाज़ आती है बात करते हुए भी, और फिर दवाई खाती हूँ। मेरे साथ एक प्रॉब्लम नहीं है, कई प्रॉब्लम है। तो मैं अपने तार पे ऐसे लगा के क्लिप छोड़ देती हूँ। फिर जब हमें ज़रूरत होती है ये वाली क्लिप मैं अंदर ले लेती हूँ, ये वाली। तो भाई मैं चप्पल मिट्टी की अलग रखती हूँ, ये बदल दी चप्पल, और ये मैंने दूसरी चप्पल पहन ली है इधर। अब ये क्लिप मैं अंदर लगा देती हूँ अपनी। तो ये हमारी विंडो है इधर। तो विंडो पे यहाँ पे भी सामने की धूप आती है, तो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े डाल देती हूँ। जैसे बरसात होती है तो छज्जा है, ये देख सकते हैं छज्जा इस तरह से, और इस तरफ विंडो है और इस तरफ मेन गेट है। तो ये लगा दी मैंने सारी चिमटियाँ अपनी। और इधर हमारी किचन है, ये साइड में ये। चलो भाई अब अपनी चारपाई अंदर करेंगे। ये कपड़े मैंने धूप में सुखाए थे, ये मैं लेके चलती हूँ अब अंदर। थोड़े से झाड़ देती हूँ, थोड़े गर्म हो गए होंगे ऐसे करके।
तो ये ले लिया अंदर, क्योंकि फिर चारपाई भी लेके अंदर जाना पड़ेगा। अंधेरा हो रहा है, लाइट जलाई नहीं अंदर, यहाँ रख दिए। फिर चारपाई बिछाऊंगी, फिर उनके ऊपर डाल दूंगी ये कपड़े। तो अंधेरा हो रखा है रूम में। चारपाई लाती हूँ बस अब अंदर से, अंदर मतलब बाहर से। और अब मैं पहनूंगी अपने शूज, क्योंकि इन पे मिट्टी नहीं है, मिट्टी लगी रहती है बहुत ज़्यादा। तो भाई ये ले ली मैंने अपने शूज। बाकी जो कपड़े हैं वो मैं उतार लेती हूँ। देखो मेरा चश्मा कैसा पड़ा है यहाँ पे चारपाई पर। कैप वगैरह पड़ी है मेरी इधर चारपाई पे, कंघा पड़ा, सॉक्स पड़ी, ये भी उठा लेती हूँ, कंघा भी ये रख देती हूँ अंदर, ये मैं अंदर रख देती हूँ। फिर ज़रूरत होगी फिर ले लूँगी। चलो।